नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए। जिस दिन आप ईमानदारी के साथ अपना स्कोर शेयर करना सीखें, उस दिन समझ लीजिएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जब तक आप अपना स्कोर शेयर नहीं करते, उस दिन समझते हैं कि आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही। ये आपको खुद पता रहता है, तभी आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करते हो। तो अपना इसको ज़रूर शेयर करिएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहता है। तो अच्छा स्कोर करने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करने होंगे, और प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए श्याम क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न यानी पहला प्रश्न मान लीजिएगा 63 को। तो संकल्प का विलोम होगा तो कौन सा हो जाएगा? संकल्प का विलोम। तो संकल्प का विलोम होता वो हो जाएगा असंकल्प। क्या हो जाएगा? असंकल्प। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि विशिष्ट शब्द का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा? विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द। तो विशिष्ट का विलोम शब्द होता है सामान्य। क्या होता है? सामान्य। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि विकास का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा? विकास का विलोम शब्द। तो ये हो जाएगा विनाश। कौन सा? विनाश हो जाएगा विकास का विलोम शब्द। 65 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने की शत्रुता का विलोम शब्द है तो कौन सा हो जाएगा? शत्रुता शब्द का विलोम शब्द। तो ये हो जाएगा मित्रता। क्या हो जाएगा? मित्रता। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि बागदान का संधि विच्छेद होगा तो कौन सा हो जाएगा? बागदान का संधि विच्छेद। तो ये हो जाएगा बाग प्लस दान। क्या हो जाएगा? बाग प्लस दान। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि उद्योग में कौन सी संधि है तो कौन सी संधि उद्योग में? तो आप जानते हैं कि उद्योग में है व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। तो 68 का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि व्यायाम में कौन सी संधि है तो कौन सी संधि है व्यायाम शब्द में? तो व्यायाम में है एण संधि। कौन सी है? एण संधि। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 70 से 73 के लिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनें। तो चलिए चुनते हैं प्रश्न संख्या 70 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो चारों विकल्प पढ़िएगा और उसके बाद अपना राइट आंसर बताइएगा। तो कौन सा शुद्ध है? तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ये शुद्ध है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 71 में कौन सा शुद्ध है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 72 है आपके सामने कि उन्हें एक पुत्र है, इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा बताइएगा। प्रश्न संख्या 72 में तो उनके एक पुत्र है तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 73 में कौन सा शुद्ध हो जाएगा? तो 73 में शुद्ध होगा पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। क्या? पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो 73 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या
दे दिएगा। फिर संख्या 74 और 75, निम्न के प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के चार चार विकल्प दिए गए, इनमें एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन करें। तो आपको बताना, रस बताना है 74 और 75 में कि अखियाँ हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियाँ सुनी रूखी। तो इसमें कौन सा रस है? तो फिर संख्या 74 में है वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि आपको यहाँ पर लग रहा है किसी दूसरे के विरह में बात ये बोला जा रहा है, यानी वियोग में। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार हो जाएगा। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर संख्या 75 है आपके सामने की, मर्रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस है शांत रस। कौन सा है? शांत रस। 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने की, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है सर्वश्रेष्ठ रस? तो ये माना जाता है श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 77 है आपके सामने की, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो किस रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा? तो ये स्थायी भाव है विभक्त रस का। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 78 है आपके सामने की, संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? यानी कौन सा उपसर्ग है संलग्न शब्द में? तो संलग्न उपसर्ग है सन। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सन नहीं होगा भाई, गलत बताया मैंने, सन नहीं होगा, सम होगा। तो यहाँ पर ए नहीं होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 79 आपके सामने की, दुहु प्लस सास शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। तो कौन सा उपसर्ग है दुहु प्लस सास में? तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा दुस। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 80 आपके सामने की, शुद्ध बरतनी वाला शब्द छांटिए। तो इनमें से किसकी बरतनी शुद्ध है वो आपको बताना है। तो पौराण, कौन सा? पौराण, इसकी बरतनी शुद्ध है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 81 आपके सामने के, निम्नलिखित में से किस शब्द की बरतनी सही है? तो किसकी बरतनी सही है? यानी अंतरराष्ट्रीय किस तरह से सही लिखा गया? तो ये सही लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है। प्रश्न 82 आपके सामने कि, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी किसकी बरतनी सही मान लीजिएगा। तो 82 में ये अंतर्निहित सही लिखा है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 83 आपके सामने कि, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तो राधा कृष्ण में है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 84 आपके सामने कि, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा? तो त्रिभुवन में जो समास है वो है आपका द्विगु समास। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने की, निर्वाच शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा है निर्वाच शब्द में? तो निर्वाच शब्द में अव्ययी भाव समास। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 86 आपके सामने की, गौशाला में समास बताइए। तो कौन सा समास हो जाएगा गौशाला शब्द में? तो गौशाला में होता है द्वंद्व तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 87 आपके सामने की, दोहे में कितने चरण होते हैं? तो कितने होते हैं दोहे में चरण? तो दोहे में होते हैं 4 चरण। कितने होते हैं? 4 चरण। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 88 आपके सामने के, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो कौन है ध्रुव स्वामिनी के रचयिता? तो इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न 89 आपके सामने की कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कौन है? तो कलम का सिपाही, इसके लेखक है अमृत राय। कौन है? अमृत राय। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 90 आपके सामने की बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं। तो कौन है बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार? तो इसके जो रचनाकार है वो है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। तो 90 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर संख्या 91 आपके सामने कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ वो कहलाता है अजात शत्रु। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 92 आपके सामने कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। तो क्या होता है? तो धन को व्यर्थ में खर्च करने वाला होता है अपव्ययी। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 93 आपके सामने कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों तो इसके लिए उसे क्या कहते हैं? तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित, इसके लिए एक शब्द बताइएगा। तो ये हो जाएगा अधोहस्तकर्ता। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 94 आपके सामने कमल नयन को छड़ी महात्म और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर संख्या 95 आपके सामने की समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण? तो अंगूर। अंगूर ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो 95 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से संख्या 96 आपके सामने की लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो कौन सी संज्ञा है लड़का में? तो लड़का है एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से संख्या 97 आपके सामने की संज्ञा विकारी शब्द होते हैं। इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो विशेषण। कौन? विशेषण नहीं करता है। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 98 आपके सामने की घर पर माँ है। इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? तो ये किसकी है? तो पर किस में आता है? तो पर आता है अधिकरण में। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 99 आपके सामने कि राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह है तो क्या है? तो इस वाक्य में जो वह है वो है सर्वनाम। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर संख्या 100 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम की भेद नहीं है? तो इनमें से कौन है जो सर्वनाम का भेद नहीं है? तो गुणवाचक ये सर्वनाम का भेद नहीं है। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।